आज हम लोग पुनः भगवान के वाणी गीता से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो ये गीता जो है भगवान की वाणी है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ज़्यादा ठोस और श्रेष्ठ, क्योंकि भगवान की ये वाणी है। भगवान तो ऋषि मुनियों के भी आदि हैं, अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि क्यों न हो जाए, कितने बड़े संत महात्मा क्यों न हो जाए, लेकिन उनकी वाणी भले ही श्रेष्ठ हो जाएगी, लेकिन भगवान की वाणी इसकी बराबरी वह नहीं कर सकती है। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है। फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। गीता पे कितने आचार्यों ने कितनी टीकाएं लिखी, लेकिन जैसे कुएं के जल की सीमा नहीं है, हजारों लोग एक साथ कुएं से जल निकाले तब भी कुआं का जल वैसा का वैसा ही रहता है।
इसी प्रकार से गीता में जो भगवान की वाणी है उसके भावों की सीमा नहीं है। जो लोग जो कुछ भाव पकड़ पाते हैं वही टीका में लिखते हैं, बस इतना ही होता है। वेद भगवान के निश्वास है और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। भगवान से पूछ दिया, ये महाभारत में आया है कि आप उसी प्रकार से फिर गीता को दोहरा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि न शक्यम तन्मया भूयः तथा वक्तुम शेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान क्या कहे कि वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। इसका कारण भगवान क्या बोलते हैं, यही जो कारण अभी हम बताए कि गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कहा। योग में स्थित होकर कहने का क्या मतलब है? भगवान का श्वास जो हुआ, निश्वास, वो तो वेद है, वो तो स्वाभाविक है, हमेशा एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हम योग में स्थित होकर अपनी वाणी को प्रकट कर रहे हैं। तो योग में स्थित होना मतलब क्या है, यहाँ पर इसको समझिए। वास्तव में उस समय मैंने योग युक्त होकर परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। योग युक्त, योग में स्थित होकर सुनने वाले का हित जिसमें होता है और उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, ये दो बातें। अर्जुन जो है बड़ा विक्षिप्त हो गया है युद्ध भूमि में, बीच में भगवान को कहता रथ ले चलिए, और वहां जाकर के कहता अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उस समय में उसके हित के लिए भगवान को क्या कहना चाहिए था। तो भगवान तो पहले योग में स्थित हुए कि इसके लिए अब कौन सा वाणी हम निकालें कि इसका हित हो जाए, सुनने वाले का हित हो जाए। और दूसरी बात कि भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। ये दोनों बात को भगवान ने सभी इसी प्रकार से सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता भगवान ने वाणी के रूप में कही। इसलिए जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शन गीता के अंतर्गत है। गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। जो दर्शन शास्त्र वास्तव में कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसमें क्या जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती है, ये अनुभव कराती है। कहाँ से हम विचलित हो रहे हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा। सिर्फ जीव के कल्याण की बात है गीता, मतभेद तो गीता में है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है,
या खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने की जरूरत है, न कान बंद करने की जरूरत है, और न नाक बंद करने की जरूरत है। ये तीनों क्रिया तीन बात में आता है। आंख बंद कब किया जाता है? ध्यान की अवस्था। कान बंद कब किया जाता है? नादानुसंधान। नाद जो हमारे भीतर चल रहा है, एक स्वर चल रहा है भीतर में, हमारे भीतर, उसको सुनने के लिए नादानुसंधान। और नाक बंद कब करता है? प्राणायाम करने के लिए। लेकिन ये जो है ये सब कुछ परमात्मा ही है, यह खुले नेत्रों का ध्यान है। जितना भी चीज हम देख रहे हैं, जड़ चेतन सब परमात्मा। और हम लोग जो सुख सुधा सागर सुनते हैं, उसमें देखते हैं किस प्रकार से भगवान जड़ में भी चले जाते हैं और चेतन में भी चले जाते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी गौओं को चुरा लिए, तो जो जड़ के रूप में लाठी था वो भी भगवान बन गया। उसी प्रकार से जितना ग्वाल बाल जैसे जैसा जैसा लाठी वैसा वैसा उसका, जिस तरह का कपड़ा वैसा वैसा कपड़ा, सब कुछ परमात्मा ही है। कोई इसमें ध्यान प्राणायाम की जरूरत नहीं है। गीता समग्र को मानती है, इसीलिए गीता का जो आरंभ है और अंत सब शरणागति में हुआ है। जब तक अर्जुन शरणागति को प्राप्त नहीं हुआ, गीता शुरू नहीं हुआ। अब देखो, तीन प्रकार का योग है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। शरीर को लेकर के कर्म योग है, और इसको अपरा कहते हैं। शरीर को लेकर के कर्मयोग, ये अपरा ज्ञान, अपरा। और शरीरी माने आत्मा को लेकर के जो ज्ञान योग है, शरीर को लेकर कर्मयोग, आत्मा को लेकर ज्ञान योग, और शरीर और शरीरी दोनों के मालिक कौन है? भगवान। तो उनको लेकर के भक्ति योग। तो भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर, जिसको पराशक्ति कहते हैं, परा आत्मा, पहले शरीरी को लेकर, फिर शरीर को लेकर, उन्हें पहले ज्ञान योग की शिक्षा दिया, तब कर्म योग, और अंत में भगवान सबके कल्याण के लिए भक्ति योग की बात कही। कहा, भगवान ने कहा कि सब कुछ अर्जुन तुम अब भूल जाओ, जो कुछ भी हमने सुनाया पीछे वो सब भूल जाओ, और सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। बस यही अंतिम जो भगवान का वाक्य है, हम तुमको सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और यह चीज जो है गीता का जो 7वां, 9वां, 15वां अध्याय है, इसके अलावे 10वें अध्याय का जो शुरू वाला हिस्सा आरंभ है, और 18वें अध्याय का जो 56 से लेकर के 66वें श्लोक तक जो बात देखोगे वो विलक्षण है। इसमें अर्जुन उवाच नहीं है, कहीं भी इसमें अर्जुन उवाच नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर भगवान जो हैं अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके अर्जुन पर देखा कि भगवान ने देखा कि अब अर्जुन इतना गहराई में हमसे प्रश्न भी नहीं कर सकता है और इसके लिए जरूरी है इतना कहना हमको। तो ये सब जो हम बताए ये सब भगवान की कृपा प्रसाद है, जिसको कि हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए, सुनना चाहिए। अब हम लोग यहीं पर आज कथा को विराम देते हुए और एक भोले बाबा का भजन कि कस न दीन पर द्रवहु उमा बड़े, अरे कस न दीन पर द्रवहु उमा बड़े, दारुण विपति हरन करुणा कर, कस न दीन पर द्रवहु उमा बड़े, दारुण विपति हरन करुणा कर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर, कस न दीन पर द्रवहु मावर, दारुण विपति हरन करुणा करे। तो क्या तुलसी बाबा इस विनय पत्रिका में भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे, कह रहे कि हे उमा रमन, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते, हे करुणा के खानी, आप घोर विपत्तियों के हरने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार हैं, फिर भी मेरे लिए आप इतने अधिक कृपण कैसे हो गए। वेद पुराण कहत उदार हर, वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपिन तर, कस न दीन पर द्रवहु उमावर, दारुण विपति हरन करुणा कर, कवनि भगति किन्हीं गुण निधि द्विजय, होए प्रसन्न दीनहु शिव पद निज, जो गति अगम महामुनि गावनि, तव पुर कोटि पतंगहु पावै, जो गति अगम महामुनि गावनि, तव पुर कीट पतंगहु पावै। कहते हैं तुलसी बाबा कि गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। गुणनिधि नाम का कोई ब्राह्मण था, उसी के बारे में तुलसी बाबा कहते हैं कि गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बतलाते हैं, वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंग को भी मिल जाती है। और अंत में तुलसी बाबा कहते हैं, बेदेहु काम रिपु राम चरण रति, देहु
काम रिपुराम चरण रति देहु काम रिपुराम चरण रति तुलसीदास प्रभु हरहु भेद मति तुलसीदास दास प्रभु हरहु भेद मति कसन दीन पर द्रमहु उमा पर दारुण विपति हरण करुणा कर कसन दीन पर द्रवहु उमा बरे दारुण विपति हरण करुणा कर। तुलसी बाबा कहते हैं कि हे कामारी शिव, हे स्वामी, तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर लीजिए। जो हमें भेद बुद्धि है उसको हरण करके और उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम